नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद रामपुर लोकसभा सीट यूपी ही नहीं अन्य कई प्रांतों में चर्चा में आ गई। आज हम इसी लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। रामपुर लोकसभा सीट की एक खासियत यह भी रही है कि यहां अब तक हुए 17 चुनाव में से इस सीट पर 10 बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। आज़ादी के बाद से इस सीट की गिनती मुस्लिम बाहुल सीटों में से होती रही है। सबसे पहले जब 1952 में रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के अब्दुल कलाम आज़ाद सांसद चुने गए। 1957 के चुनाव में दूसरी बार कांग्रेस के खाते में यह सीट रही। इस बार राजा सईद अहमद मेहंदी सांसद बने। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा बरकरार रहा। राजा सईद अहमद मेहंदी फिर से जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने किसी दूसरे दल को दूर दूर तक फटकने नहीं दिया। इस बार पार्टी के टिकट पर जुल्फकार अली खान को जनता ने चुनकर संसद भेजा। 5वीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का कब्जा रामपुर लोकसभा सीट पर बना रहा। पार्टी के टिकट पर जुल्फकार अली खान दूसरी बार सांसद चुने गए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस के विजय रथ को रोकने में भारतीय लोक दल के राजेंद्र कुमार शर्मा सफल हुए, लेकिन 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमा लिया। पार्टी के सिंबल पर जुल्फकार अली खान सांसद चुने गए। जुल्फकार अली खान ने 1984 और 1989 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगाई और कांग्रेस पार्टी का कब्जा बरकरार रखा। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार शर्मा ने फिर से कांग्रेस के विजय रथ को रोका, लेकिन 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से बढ़त बना ली। इस बार पार्टी के टिकट पर बेगम नूर बानो सांसद चुनी गईं। 1998 के चुनाव में भाजपा ने दूसरी बार कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपना कब्जा जमाया। पार्टी के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी लोकसभा पहुंचे। 1999 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और पार्टी के टिकट पर बेगम नूर बानो सांसद बनी। 2004 के चुनाव में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनकर यह सीट पार्टी की झोली में डाल दी। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जया प्रदा दूसरी बार सांसद चुनी गईं। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर रामपुर लोकसभा सीट पर भी दिखा। भाजपा के टिकट पर डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद चुने गए, लेकिन 2019 के चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट पर मोदी मैजिक का असर नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट समाजवादी पार्टी के आजम खान ने छीन ली। अब 2024 के चुनाव में यह सीट किसकी झोली में जाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रामपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और जनसंख्या पर नजर डालें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक रामपुर की कुल आबादी 23,35,398 है। रामपुर की साक्षरता दर 53.34% है। यह जिला कई तरह के उद्योगों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ के रामपुर राजा पुस्तकालय में 12,000 से ज़्यादा दुर्लभ मनुस्मृतियां और मुगल लघु चित्रों का संग्रहालय है। मध्यकालीन इतिहास के मुताबिक रामपुर दिल्ली का भाग हुआ करता था। उस समय यह बदौन और संभल से बटा हुआ था। 1775 में नवाब फैजुल्लाह खान ने रामपुर किले की नींव रखी थी। इस तरह रामपुर नगर का निर्माण हुआ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।